सेक्शन 13 जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, उसके एक्सप्लेनेशन 3 में थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड था, क्योंकि कमेंट्स में कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो डाउट बता रहे थे कुछ, तो एक बार इसको रिविजिट कर लेते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन 3 को। ये सेक्शन 13 का एक्सप्लेनेशन 3 है। तो इसमें बहुत सिंपल है, बहुत थोड़ा सा इसका लैंग्वेज अजीब सा इन्होंने बता रखा है, तो शायद इस वजह से डाउट हुआ हो। तो यहाँ पे बता रहे कि कोई भी प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, या तो वो ओरिजिनली, ईदर ओरिजिनली और बाय इंडोर्समेंट वो एक्सप्रेस किया गया। पहले आप इस टर्म को देखो, एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। तो जो एक्सप्रेशन है वो इसका इस तरह से कि पेबल टू ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन। मान लो वो स्पेसिफाइड पर्सन ए है, ठीक है, तो उस स्पेसिफाइड पर्सन को हमने यहाँ पे ए मान लिया है, ठीक है। तो अगर वो ऐसा उस पर एक्सप्रेस्ड है कि पे टू एज ऑर्डर, ठीक है, अगर वो ऐसा एक्सप्रेस है कि पे टू एज ऑर्डर, ठीक, एंड नॉट टू हिम, पर वो ऐसा एक्सप्रेस नहीं है कि पे टू ए, ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है ये ए, इसकी बात की जा रही है, तो वो ऐसा मेंशन नहीं है कि पे टू ए, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। और हिज ऑर्डर, यानी कि ये कह रहा है, और ऐसा भी एक्सप्रेस नहीं है कि पे के ऑर्डर को, मतलब क्या, अगर मान लो ये पे टू एज ऑर्डर था और ए जो था वो एक्चुअल में मान लो वो उसका ऑर्डर जो था वो सी को था। पे टू एज ऑर्डर का मतलब होता है ए जिसे कहे, मान लो वो ए जो है वो सी को कह रहा था पेमेंट करने के लिए, ठीक है, ए जो था वो सी को कहता पेमेंट करने के लिए, तो इस चेक पे टू सी भी मेंशन नहीं है, ठीक है, इस चेक पे टू सी भी नहीं लिखा है। सी क्यों हम लोग आ रहे हैं, बिकॉज ए का जो ऑर्डर है वो सी था, ए जो था वो लेटर ऑन सी को ही इंडोर्स करता, सी को पेमेंट होता, ठीक है। तो पे टू सी नहीं मेंशन्ड है, मतलब जो इसका ऑर्डर था ए का, उसका नाम इस पे लिखा हुआ नहीं है। तो भी इट इज नेवरदलेस पेबल टू हिम और हिज ऑर्डर एट हिज ऑप्शन। तो भी ये पेबल किसको होगा, ए को होगा या ए के ऑर्डर को होगा, ठीक है। मतलब आप समझ लो, जब भी आप कुछ भी ऐसा बनाते हो और पे टू ए लिखते हो, ठीक है, तो इस केस में ये ए को तो पेबल है ही, इसके अलावा ए के ऑर्डर को भी पेबल है। और इन केस आप बताते हो पेबल टू एज ऑर्डर, इस केस में भी ये ए को भी पेबल है और ए के ऑर्डर को भी पेबल है। तो यही बात है यहां पे बोल रहा है कि अगर आपने एक्सप्रेस जो किया है वो पे टू एज ऑर्डर किया है, आपने पे टू ए नहीं किया है, नॉट टू हिम, पे नॉट टू ए है, तो ऐसा आपने तो एक्सप्रेस नहीं किया, पे आपने एज ऑर्डर लिखा है, पे टू ए नहीं लिखा है, प्लस आपने पे टू सी नहीं लिखा है। सी क्यों पिक्चर में आ रहा है, क्योंकि ए का जो ऑर्डर था, ए जिसको ऑर्डर करने वाला था कि भैया तुम जो हो ए मेरे को पेमेंट मत दो, मेरे ऑर्डर सी को, मैं सी को कह रहा हूं सी को पेमेंट कर देना, तो इस पर्टिकुलर जो भी इंस्ट्रूमेंट है इस पे सी का भी नाम नहीं है, पे टू सी नहीं है, ठीक है। तो भी ये ए जो है वो बाद में चाहे तो वो अपने पास भी रख सकता है, पेबल टू ए है, और तो भी ये जिसको भी वो ऑर्डर करे उसको वो पेबल होगा, पे टू सी। जरूरी नहीं है कि उसका नाम उस पर मेंशन्ड हो। अगर पे टू एज ऑर्डर है तो इट इज नेवरदलेस, मतलब डिस्पाइट ये वो पेबल होगा टू हिम, मतलब ए को पेबल होगा, और हिज ऑर्डर एट हिज ऑप्शन, वो जिसको बोले उसको पेबल होगा, ठीक है। आई होप कि आपको अभी इसमें क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।